जो आज नहीं, जब भी मैं आऊँगा हर रोज ऐसी ही मीटिंग चलती रहेंगी जब तक इलेक्शन है, और हम इलेक्शन मोड में हैं। और एक एक आदमी को, हर वर्कर को आपने सुबह से देखा 9 बजे से लेकर 4 बज गए हैं, छोटे से लेकर बड़े लीडर को मैं मिल रहा हूं और उनसे फीडबैक, उनका क्या काम कैसे चल रहा है, कैसे कांग्रेस का प्रोग्राम कैसे चल रहा है, वर्कर्स के क्या डिमांड्स हैं, क्या उनकी प्रॉब्लम्स हैं, किसी के साथ क्या नाराजगी है, वो सब बैठकर उनकी मैं सुन रहा हूं। आज आपने SC, ST और OBC वर्ग के नेताओं से बातचीत की, कोई खास मकसद? नहीं, आप तो जो देखेंगे फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन भी आई हैं, तो SC, ST, OBC हर जो है उनको मैं बुला रहा हूँ। मेरे को सुबह जज भी मिले थे, वो भी सभी मिलकर गए हैं। तो कांग्रेस एक सेकुलर पार्टी है। अगर मेरे ख्याल आप तो यही देखते रहे होंगे कि ये कौन गया है, कैसा क्या है। अभी तो फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन चारों मेरे पास बैठे हैं, अंदर बैठे मैं आपको देख करके आप सुबह से खड़े हैं। सर आगे क्या रहेगा फीडबैक? कल मंत्रियों ने ज्यादातर मुलाकात की सर आपसे, मंत्रियों का जो उनका डिपार्टमेंट है, उन्होंने जो उन्होंने कहा कि क्या क्या कहाँ कमियां हैं, वो उन्होंने डिस्कशन की। मेरा ख्याल है कि ऐसी मीटिंग्स तो होनी चाहिए और आपको भी खुशी होनी चाहिए कि मंत्री खुलकर बात कर रहे हैं और अपने अपने डिपार्टमेंट का दिखा रहे हैं कि हमारी परफॉर्मेंस क्या है, आगे हमारा क्या प्रोग्राम है, क्या हम लोगों को क्या देना चाहते हैं, कहाँ हमारी जो नहीं चल रहे हो, क्यों नहीं चल रहे, वो सारी। सर रात मंत्रियों के साथ चर्चा हुई, ED का कार्रवाई का किस तरह जवाब देने की तैयारी की जा रही है? देखिए, ED का ना हमें कोई डर है। सरकार को बदनाम कर रहे हैं, करप्शन के चार्जेस नहीं, तो वो वहाँ इनका है कि कर्नाटका में जिस सिमुलेशन से वो बीजेपी हारी है, उनका हमेशा ही वो जो हमारे वहाँ के डिप्टी CM हैं, उनको पकड़कर अंदर कर दिया था। फिर भी वहाँ के लोगों ने इनको मुंह नहीं लगाया। अब इनका ED, CBI या कोई इनकम टैक्स लोगों के ऊपर इतना नहीं है, क्योंकि उनको यही है कि ये बीजेपी आर्म ट्विस्ट करती है, लोगों को डराती है और उसके बाद कोई नहीं होती। आपने देखा होगा कि जब कोल स्कैम आया और स्कैम आए, किसी स्कैम में भी इन्होंने किसी को भी सजा हुई, सभी बरी होकर के। तो इनका जो है, इसका डटकर हम मुकाबला करके हम डरते नहीं। SC, ST, OBC का रिजर्वेशन का दायरा बढ़ाने की सोच रहे हैं? मंत्रियों ने मांग करी कि ऐसा होना चाहिए, आपके साथ ही बैठे? OBC का मेरे साथ बैठे हैं, उन्होंने जो बताया, क्योंकि मैंने भी इतना नहीं उनको कहा कि मेरे को पूरी जानकारी बताइए कि कैसे करना है, क्या करना है। जो उन्होंने कहा कि जो उदयपुर में जो फैसला हुआ था उसके ऊपर हमें चलना चाहिए, वो हम बात करेंगे और कल CM को। रंधावा जी, कितने सर्वे की रिपोर्ट आ चुकी है? टिकटों का क्राइटेरिया क्या रहेगा? आप कह रहे जो जीतेगा वही होगा, लेकिन आखिरी टाइम सिफारशी तंत्र हावी हो जाता है। देखिए, सिफारशी तंत्र तब आएगा, आपने देखा होगा कि कर्नाटका में सिफारशी तंत्र नहीं आया, हिमाचल प्रदेश में नहीं आया, राजस्थान में भी नहीं आएगा। यानी सरदार जी असरदार है? नहीं, सरदार जी, सरदार मनमोहन सिंह जी भी असरदार थे। तो सरदार नहीं, कोई भी कांग्रेसी है वो असरदार ही है, चाहे छोटा वर्कर है चाहे बड़ा वर्कर है। वर्कर कांग्रेस का असरदार है और जो जीतने वाला है वो सबसे ज्यादा असरदार रहेगा। सरदार जी, आप आड़ूती के विधायक हैं जिन्होंने आज आपसे मुलाकात की है, काफी लंबे समय से नाराज भी चल रहे थे। कौन? भरत सिंह जी देखिए पुराने कांग्रेसी हैं और मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट भी करता हूँ। मेरा ख्याल बाहर आपके साथ नाराजगी करके गए उनके, मेरे साथ अंदर तो बिल्कुल नहीं की। तो मैंने मेरे साथ बैठे भी हैं, पहले अध्यक्ष जी के साथ बैठे थे, बाद में मेरे साथ बैठे, कल मेरे साथ बात भी टेलीफोन पर हुई, मैंने कहा सुबह आ जाना। तो जब मैं मिला, उन्होंने कहा कि कार्यशाला भी इस महीने प्रस्तावित है। मुझे विधायकों की और सभी की कार्यशाला बिल्कुल एक लगनी चाहिए और उनको उनकी फीडबैक लेनी चाहिए। मैं तो यहाँ तक जो कि जिन्होंने इलेक्शन लड़ी है उनसे भी, जो कैंडिडेट थे हमारे में, उनको भी मिलने दोबारा, पहले भी मिला हूँ, अब दोबारा मिल रहा हूँ। जो MP कैंडिडेट्स थे उनको भी दोबारा मिल रहा हूँ। सर, भरत सिंह जी ने ये कहा कि अब युवाओं को आगे करना होगा, सत्ता का मोह त्यागना पड़ेगा। जो नेता तो जो बड़ी उम्र वाले हैं उनको अपने आप ही त्याग देना चाहिए, कहने की तो जरूरत नहीं है। जो कहते हैं उनको पहले अपने आप को एक माइलस्टोन जो है, माइलस्टोन आप बढ़ना चाहिए। सर, टिकटों में भी लागू होगा उम्र का 70? देखिए ब्रेक, जो कटआउट ब्रेक है वो पॉलिटिक्स में नहीं हो सकती। हम एक, हमारी ऐसी पार्टी है कि जो यूथ है और जो यंग हैं उनको हम हमेशा ही साथ लेकर चलते हैं और ग्रेजुअली वैसे ही हम आगे करते रहते हैं। तो क्या कास्ट सेंसस भी करा सकते हैं सर?
अभी देखते हैं, कल जब 1-2 दिन में बात करूंगा इसके ऊपर। बहुत देखिए बड़ा सेंसिटिव ये है, इसके ऊपर बड़े ध्यान से बात करना है। नहीं दाव उल्टा ना पड़ जाए। नहीं, उल्टा तो नहीं मेरा ख्याल पड़ेगा। जो कांग्रेस के है उनको, मैं भी नया हूं, तो उसकी सारी चर्चा करेंगे कि जो उदयपुर में क्या हुआ, यहाँ क्या चाहते हैं, इनके सब डिटेल्ड डिस्कशन करूंगा। रंधावा साहब, आपने अभी एज वाली जो बात कही है, क्या टिकटों में इस एज को फॉलो किया जाएगा, एज की क्राइटेरिया? आप भी अप्लाई कर देंगे, आपको इंटरेस्टेड नहीं सर, जैसे लागू करती है 75 प्लस को टिकट नहीं, 75 प्लस को टिकट नहीं, ऐसा कोई क्राइटेरिया होगा? ऐसी कोई बात नहीं है। जो जीता हुआ है वही। हाँ, जो जीतेगा उसको देंगे। इसका मतलब को आपका जो बड़ा घर का है उसको घर से निकाल देंगे कि अब आप बूढ़े हो गए, चलो घर से बाहर, ऐसा कुछ सर 2 बार लगातार हार चुके हैं, वो तीसरी बार कैसे? हाँ, उनके बारे में सोचें, चर्चा करेंगे। वो जो उदयपुर में जो हुआ उसके बारे में हम ये जो बड़ा सीरियसली सोच रहे हैं। रंधावा जी, आपने चिंतन किया, मंत्रियों ने आज यार मैं 3 दिन करूंगा, तो आप फिक्र मत करो। पहले आपने 3-4 दिन और रहूंगा, अगला तो लाइव आप सुन रहे थे कांग्रेस प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा को अलग अलग सवालों पर जवाब दिया। आपको बता दें कि पीसीसी वॉर रूम में वो लगातार मंत्रियों से 1-to-1 फीडबैक ले रहे हैं, मंथन कर रहे हैं, क्या कुछ बड़ी बातें रही उन्होंने बताई और फिर सवालों के जवाब भी दिए। कुल मिलाकर इलेक्शन मोड में कांग्रेस है और मंत्रियों के साथ रंधावा की मंत्रणा खत्म हुई और SC, ST, OBC के मंत्रियों ने इस दौरान मुलाकात की। आरक्षण का दायरा बढ़ाने पर भी चर्चा हुई। गहलोत सरकार जल्द ले सकती है इस पर फैसला, यह भी कहा गया। सरकार के स्तर पर व्यापक तैयारी चल रही है। फिलहाल बाबूलाल दहाल लगातार लाइव हमारे साथ बने हुए हैं। आवाज आ रही है बाबूलाल आपको? हाँ जी, बिल्कुल जी। देखिए, एक तो चीज ये कि जब पूछा गया रंधावा जी से कि जो भरत सिंह जी का बयान है उसको आप कैसे देखते हैं, तो उन्होंने कहा कि पार्टी तो युवाओं को मौका देती रही है और जो बुजुर्ग हो जाते हैं उनको घर से थोड़ी बाहर निकाल देंगे। और दूसरी बात, साथ ही साथ उसका भी जवाब दे दीजिए, क्योंकि आप ही ने सवाल किया था कि क्या SC, ST मंत्रियों से जो मुलाकात हुई है अब आरक्षण का दायरा बढ़ाया जाएगा। थोड़ा अनकंफर्टेबल हो गए उस सवाल का जवाब देते हुए वो। जी देखिए, बहुत ही गंभीरता से कांग्रेस पार्टी इस वक्त मंथन कर रही है, क्योंकि जो SC, ST और OBC की जो आबादी है वो कोई 85% बताई जाती है राजस्थान में, और OBC की लगभग 54-55% आबादी है। तो इस वर्ग को साधने के लिए अशोक गहलोत सरकार मंथन कर रही है और कई दिनों से चर्चा चल रही है कि क्यों नहीं रिजर्वेशन को बढ़ा दिया जाए, क्योंकि ये जो वर्ग है लंबे समय से मुतालबा कर रहे हैं कि OBC का जो रिजर्वेशन है वो 21 से बढ़ाकर 27% कर दिया जाए, ST का 12 से बढ़ाकर 13 या 13.5% हो जाए, और SC को का रिजर्वेशन है 16 से 17% कर दिया जाए। EWS का 10% रिजर्वेशन है। हाल ही में छत्तीसगढ़ और झारखंड में रिजर्वेशन को रिवाइव किया गया है, वहां पर नए सिरे से रिजर्वेशन दिया गया है। तो उसी के आधार पर अशोक गहलोत सरकार को लगता है कि एक तुरूप का इक्का साबित हो सकता है। अगर रिजर्वेशन में ये जो जातियां, बड़ी जातियां राजस्थान की, अगर इनको साथ लिया जाए तो फिर वो सत्ता में उनको आने से कोई रोक नहीं सकता। तो ये एक कार्ड है जिसको सरकार खेलेगी, लेकिन पूरी सावधानी भी बरतेगी, क्योंकि जो दूसरा वर्ग है उसको भी आपको साथ लेके चलना है। आप SC, ST और OBC के अपीजमेंट के आप पे आरोप भी नहीं लगना चाहिए और दूसरे आपसे नाराज भी नहीं होने चाहिए। बिल्कुल बाबूलाल, फिलहाल मैं आपको बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूंगा, इस खबर पर आपने विस्तार से बात की, जानकारी दी।